एचएसजीएमसी की कमेटी के गठन की मांग के बीच सीएम सैनी ने एचएसजीएमसी के सदस्यों को लंच पर बुलाया। जनवरी में चुनाव होने के बावजूद अभी तक अध्यक्ष का नहीं हुआ चुनाव। सीएम सैनी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिलती रहेगी Z+ सिक्योरिटी। प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, कैबिनेट मंत्री अनिल विज और जज जगदीप सिंह को मिलेगी Z कैटेगरी की सुरक्षा। बीबीएमबी की बैठक से पंजाब के अधिकारियों ने किया किनारा। शनिवार शाम को हुई बैठक में पानी छोड़ने को लेकर स्पष्टता नहीं। हरियाणा के अधिकारियों ने 1 घंटे तक किया मंथन, लेकिन मीडिया से नहीं की बातचीत। उल्लू ऐप के कार्यक्रम बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, अखंड ज्योत के दर्शन को पहुंचे 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे एचएसजीएमसी की, क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी ने एचएसजीएमसी के निर्वाचित सदस्यों को लंच पर बुलाया है। एचएसजीएमसी के 40 सदस्य सीएम के साथ लंच करेंगे। 40 मेंबर्स के चुनाव के बाद भी कमेटी नहीं बन पाई है। एचएसजीएमसी की कमेटी के गठन की लगातार डिमांड की जा रही है, तो आज एग्जीक्यूटिव बॉडी के गठन पर विचार विमर्श किया जा सकता है, बात हो सकती है। पिछले दिनों सरकार ने मेंबर्स को चुनने के लिए रूल्स नियम बनाए थे, तो आज दोपहर को लंच है। एचएसजीएमसी के 40 सदस्य सीएम के साथ लंच पर मीटिंग करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुदानी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि आज तारीख का ऐलान हो सकता है कब एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स की चुनाव की जाएगी? बिल्कुल, अगर कोई सहमति बन जाती है तो उसका ऐलान भी आज तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है। लेकिन जो एक लंच डिप्लोमेसी है वो जरूर मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। और आज दोपहर भोज के ऊपर जो 40 सदस्य चुने गए थे उन सबको बुलाया गया है। वो सब वहां पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री के साथ भोजन करेंगे, और भोजन जब करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बातचीत भी होगी ही। और बातचीत जब होगी तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा ही, क्योंकि लगभग 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक 40 सदस्य तो चुनाव के तहत चुने जा चुके हैं। लेकिन उसमें से जो कमेटी बननी होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी बननी होती है, प्रधान बनने होते हैं, उप प्रधान, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेकिन वो नहीं चुन पाए हैं, क्योंकि अलग अलग गुटों से चुन करके 40 जो सदस्य आए हैं वो अलग अलग गुटों से चुन करके आए हैं, अलग अलग, और लगभग निर्दलीय सदस्य ज्यादा चुन के आए हैं जो किसी भी गुट से नहीं है। 23 से 24 सदस्य ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं, तो इसीलिए कोई ना कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहती है कि उनका सीधा हाल फिलहाल में गुस्सा जरूर देखने को मिला था कि 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, पर अब तक जो है वो रूल्स सरकार की तरफ से तय नहीं किए गए। नॉमिनेटेड मेंबर्स को चुनना कैसे है? बिल्कुल, अब रूल तो तय कर दिए गए हैं। पिछले दिनों एक रूल्स की कॉपी आ गई थी कि रूल तय कर दिए गए हैं। 40 में से 9 सदस्यों के 3 ग्रुप बनाए थे और एक 13 ग्रुप का सदस्यों का ग्रुप बनाया था। तो 9 सदस्य जो ग्रुप बनाए थे वो चुनेंगे, 2 मेंबर्स को चुनेंगे, और जो 13 सदस्यों का ग्रुप बनाया था वो 3 मेंबर्स को चुनेगा। तो कुल मिलाकर के 6 और 3 9 मेंबर चुने जाने हैं। तो 9 मेंबर वो 9 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, वो सरकार नॉमिनेट करती है, लेकिन उन्हीं के सदस्यों को जिम्मेवारी दे दी गई थी कि वही नॉमिनेट करे। तो हालांकि वो भी अभी तक नॉमिनेट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आज ये लंच डिप्लोमेसी की जा रही है कि वो भी 9 सदस्य आ जाएं, वो भी कौन 9 सदस्य होंगे वो चुन करके हो जाएं, नॉमिनेट हो जाएं, और उसके बाद जल्दी से जल्दी ये एक कमेटी बन जाए जिससे कि गुरुद्वारों के प्रबंधन का जो काम है वो उनको सौंपा जाए। क्योंकि अभी तक जो पुरानी कमेटी चली आ रही है उसी के हाथ में गुरुद्वारों के प्रबंधन का काम है, और इसी को लेकर के जो एचएसजीएमसी के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जब नई सदस्यों का चुनाव हो चुका है उसके बाद भी पुरानी जो कमेटी है वो प्रबंधन का काम देख रही है, जो कि सरासर गलत है और असंवैधानिक है। इसी वजह से अब सरकार हरकत में आई है और जल्दी से जल्दी नई कमेटी चुने जाने की उम्मीद अब बन सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ बलजीत सिंह दादूवाल जुड़े हुए हैं, सिख नेता हैं।
HSGMC के पूर्व प्रधान हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब पे। सीएम नायब सिंह सैनी की लंच डिप्लोमेसी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की चोन 19 जनवरी ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 40 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, 9 ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਰ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ 40 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 40 ਤੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਟਡ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਨੇ कि बहुत बढ़िया गल है। बलजीत जी, क्या आपको उम्मीद है कि आज एग्जीक्यूटिव बॉडी के गठन की तारीख का ऐलान किया जा सकता है? नहीं, आज इस चीज का ऐलान नहीं होना, क्योंकि इस तो पहला वाली प्रक्रिया अजे पई है ना। अजे तो 9 मेंबर्स नॉमिनेट करने होने ने, अजे तो 9 मैंबर नामजद करने की डेट जेडी है और वो मुख्य मंत्री साहब ने नहीं रखनी, वो तो चोण कमीशन ने रखनी है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ 40 ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ है। अच्छा, आपका कहना है कि जो सारे मेंबर्स आज जा रहे हैं ये शुक्रिया करने के लिए जा रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी का? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 9 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 49 ਦਾ ਹਾਊਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁਣ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। दादूवाल जी, आपको क्यों लगता है कि जो चुनाव हैं 3 महीने पहला ही हो चुके हैं, इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि जो 9 मेंबर्स जिनको नॉमिनेट करना है उसके रिगार्डिंग रूल्स ही नहीं बनाए गए, पर हाल फिलहाल में रूल्स बना दिए गए हैं, इतना टाइम क्यों लग गया? कई बार कानूनी रुकावट आ जाती है, जिदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अज तक कानूनी रुकावट चली आ रही थी। पहला जदों अवतार सिंह मक्कड़ उन्होंने 5-6 साल लगातार एग्जैक्टिव ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 2029 ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੇਟ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 49 ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ दादूवाल जी, चुनाव हुए, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, मेजॉरिटी नहीं मिली है। हाल फिलहाल में HSGMC किस तरीके से काम करेगी, आपका पर्सनल व्यू? देखो,
ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ, 6 ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਿੱਤੇ, 3 नलवी ग्रुप ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 9 ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਤੇ। आपकी इन चुनावों में हार हुई है, उसका रीजन बड़ा आप क्या मानते हैं? देखो ये गल ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਕੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ 25 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਝਿੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ सेवा भावना दे नाल जिहड़ी ओह करनी चाहिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बलजीत सिंह दादूवाल HSGMC के पूर्व प्रधान हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि आज सारे मेंबर्स जो इलेक्ट हुए थे चुनावों में वो सीएम नाथ सिंह सैनी के जो है रिहाइश पर जाएंगे। लंच है तो वहीं पे उनका धन्यवाद भी उनकी तरफ से किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में 3 लोगों को Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा मिलती रहेगी। सीएम राज्यपाल मनोहर लाल को Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा मिलती रहेगी। प्रदेश की 3 हस्तियों को Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। विपुल देव, अनिल विज, जज जगदीप सिंह को Z कैटेगरी सुरक्षा दी जाएगी। वहीं हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, कैबिनेट मंत्री अनिल विज और गुरमीत राम रहीम का फैसला देने वाले जज जगदीप सिंह को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिलती रहेगी। हरियाणा सरकार की ओर से सुरक्षा को लेकर समय समय पर रिव्यू किया जाता है। इस मीटिंग में हुआ है ये फैसला के साथ VIPs को Y+, 9 को Y कैटेगरी की और 13 मानवीय को X कैटेगरी की सुरक्षा मिलती रहेगी। Y+ सुरक्षा के घेरे में पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान अभय सिंह चौटाला, पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सैनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, खरखौदा के SCP जीत सिंह बेनीवाल और पूर्व सांसद आनंद शर्मा शामिल हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुदानी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अंकित, प्रदेश में 3 लोगों को Z+ सिक्योरिटी मिलती रहेगी क्योंकि एक बार फिर से सिक्योरिटी रिव्यू हरियाणा में किया गया है। बिल्कुल, जो रिव्यू किया गया है और समय समय पर ये रिव्यू किया जाता है क्योंकि किसी की सुरक्षा को घटाया जाता है, किसी की सुरक्षा को बढ़ाया जाता है, वो थ्रेट के हिसाब से होता है। तो वही अब हरियाणा के 3 जो VIP हैं उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उन तीनों को Z+ सुरक्षा जो पहले भी दी हुई थी वो बरकरार रहेगी। और Z सुरक्षा की बात करें तो Z सुरक्षा भी 3 लोगों को पहले से मिली हुई है, उन्हीं को बरकरार रहेगी। उसमें विप्लव देव का नाम है जो कि हरियाणा भाजपा के प्रदेश के प्रभारी हैं, अनिल विज का नाम है जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं, और जगदीप सिंह जिन्होंने राम रहीम को सजा का सुनाने का ऐलान किया था, सजा सुनाई थी, तो उनको Z+ सुरक्षा दी गई है, Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। ऐसे ही अगर बात की जाए Y+ कैटेगरी की सुरक्षा की, तो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा 7 लोगों को दी गई है। उसमें 7 लोगों में अभय सिंह चौटाला हैं, दुष्यंत चौटाला हैं, खरखौदा के ACP हैं और आनंद शर्मा हैं, पूर्व सांसद मोहनलाल बडौली हैं, पूर्व DGP जम्मू कश्मीर के हैं RR सविदेन और पूर्व DGP जो पंजाब के हैं सुमेध सिंह सैनी, वो इसके अंदर शामिल हैं। वहीं अगर बात की जाए Y कैटेगरी की सुरक्षा की तो वो 9 लोगों को दी गई है। उसके अंदर अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, बलजीत सिंह दादूवाल हैं, सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई हैं, पूर्व DGP YC मोदी हैं, NIA के चीफ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए केंद्रीय कृष्णपाल मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व DGP हैं BS संधू और अतिरिक्त जिला जज हैं सुशील कुमार गर्ग, इनको Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। ऐसे ही 13 जो लोग हैं उनको X कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है।
उसके अंदर अगर बात की जाए तो पूर्व में मंत्री रही सीमा त्रिखा है, पूर्व डीजीपी रहे ओपी शर्मा है, पूर्व सीआईडी चीफ जो रहे हरियाणा के अनिल राव हैं, कुमारी शैलजा है, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल हैं शेखर दत्त, ऐसे ही पूर्व सांसद राजकुमार सैनी है, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की पत्नी है। तो ऐसे 13 नाम भी हैं जिनको जो एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तो अलग अलग सुरक्षा का रिव्यू होता है, लगातार रिव्यू किया जाता है और जिसको जो थ्रेट होती है उसके हिसाब से सुरक्षा बढ़ाने और घटाने का फैसला लिया जाता है। तो अब की बार जो बैठक हुई है तो उसके अंदर इन लोगों को सुरक्षा के अलग अलग कैटेगरियां प्रदान की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें पूरी जानकारी देने के लिए। अब बात करेंगे बीबीएमबी की। बीबीएमबी की बैठक से पंजाब की तरफ से किनारा किया गया। पंजाब के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा नहीं हुआ, पंजाब के अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए। शनिवार शाम को बीबीएमबी की बैठक हुई थी। बैठक में पानी छोड़ने को लेकर स्पष्टता क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है। हरियाणा के अधिकारियों ने 1 घंटे तक मंथन किया, विचार विमर्श किया। अधिकारियों ने मीडिया से बात नहीं की। तो बता दें कि कल पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन होने जा रहा है। स्पेशल सेशन में जल विवाद पर चर्चा की जाएगी। उधर हालांकि पानी विवाद पर कांग्रेस सरकार के साथ है, लेकिन सीनियर नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा है। तो पानी को लेकर जो विवाद है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बीते ही कल बीबीएमबी की बैठक चंडीगढ़ में हुई थी, पर पंजाब के अधिकारियों की तरफ से इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ गया। उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि 1 हफ्ते पहले मीटिंग का नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए था। तो 1 सप्ताह पहले कोई भी ऐसा नोटिस पंजाब गवर्नमेंट को नहीं दिया गया, जिस सब के चलते जो मीटिंग बीबीएमबी की तरफ से बुलाई गई है ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी मीटिंग है। सैनी जी, सुप्रीम कोर्ट में महीनों और सालों लगते हैं फैसला होने में। आप हरियाणा के पानी को और ज्यादा उलझवाना चाहते हैं और टकराव की स्थिति पंजाब और हरियाणा में पैदा करना चाहते हैं। असल में ये जिम्मेवारी केंद्रीय बिजली मंत्रालय और आपके गुरु और हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर की है और प्रधानमंत्री जी की है। तो इसलिए जहां से पानी लेना है वो केंद्रीय भाजपा सरकार है, जिसने पानी देना है वो भी केंद्रीय भाजपा सरकार है, जिसने पानी लेना है उस सरकार के मुखिया भी भाजपा के हैं। तो भैया केंद्र में आपकी सरकार, बीबीएमबी बोर्ड आपका, बिजली मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, आप ले क्यों नहीं रहे? इस बात का जवाब कब देंगे? मुझे लगता है प्रथम दृष्टि से कि यह सब श्री भगवंत मान व भाजपा की मिली भगत से हो रहा है। जनवरी 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं और जानबूझकर भाजपा द्वारा चुप्पी साधकर कार्रवाई ना करके श्री भगवंत मान को अपनी मनमानी करने देके भाजपा भगवंत मान जी को हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। जानबूझकर भाखड़ा नंगल डैम में पानी का कोई विवाद ही नहीं, जानबूझकर भगवंत मान जी और भाजपा द्वारा विवाद पैदा किया गया। जलभराव पर एक्शन में मंत्री राव नरवीर सिंह ने क्षेत्रों का दौरा किया। गुरुग्राम के 19 पॉइंट पर पहुंचकर ये जायजा मंत्री की तरफ से लिया गया। फिक्स होगी अधिकारियों की जिम्मेवारी, जवाबदेही। मंत्री का यह बयान स्टेटमेंट सामने आई है। मंत्री ने कहा है कि बारिश के दौरान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिस पॉइंट पर जल जमाव होगा वहां कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में करीब 100 पॉइंट्स पर जल भराव होता है, यानी कि वाटर लॉगिंग होती है। मंत्री राव नरवीर सिंह ने बोला है कि इस बार गुरुग्राम में कोई भी जल भराव, वाटर लॉगिंग नहीं होगी। तो जल भराव पर एक्शन में है मंत्री राव नरवीर सिंह। मंत्री ने जल भराव वाले क्षेत्रों का खुद दौरा किया, तो फिक्स की जाएगी अधिकारियों की जवाबदेही। मंत्री की तरफ से बयान स्टेटमेंट दिया गया। उधर कल बारिश हुई जिसकी संभावना कम थी, और ये वैसे तो मैं ये कहूँगा हमारे लिए गुरुग्राम के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ बारिश का जल भराव हुआ वहाँ हमें ये पॉइंट चिन्हित हो गए कि यहाँ आने वाले समय में, बारिश के समय में यहाँ पॉइंट जो होंगे। तो अभी सभी सरकारी अधिकारियों को, चाहे जीएमडी हो चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, उनको ये निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि भाई इन पॉइंटों का आप देख रेख करो। अभी हमारे पास 2 महीने का
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर में वन विभाग की टीम पर गैर तस्करों खैर तस्करों ने फायरिंग की है। फायरिंग में बाल 3 कर्मचारी बचे हैं। खैर तस्कर जूते, शॉल और आरी छोड़कर मौके से भाग गए। मौके पर सीन ऑफ क्राइम प्रतापनगर थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। खैर तस्करों की धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है और जगह जगह पर छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी परवेज फोन लाइन पे जुड़े हैं। परवेज, खैर तस्करों का कुछ पता चल पाया, ये किस तरफ भागे हैं? बिल्कुल सरबजोत, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात करीब 10:30 बजे की घटना है। जो कलेसर रेंज है उसके पास खिजराबाद के जो जंगल पट्टे हैं वहां पर जो है वन विभाग की टीम को सूचना मिलती है कि कुछ खैर तस्कर जो है पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। जैसे ही दरोगा के साथ जो टीम के जो सदस्य हैं वो जाते हैं मौके पर, तो 3 से 4 की संख्या में जो खैर तस्कर होते हैं वह जो है फायरिंग कर देते हैं। हालांकि इस फायरिंग में जो है जो वन विभाग के तमाम कर्मचारी थे वह बाल बच जाते हैं, लेकिन मौके से वन विभाग और पुलिस की टीम को जो है चप्पल, उनकी शॉल और जो आरी होती है पेड़ काटने की वह बरामद हुई है। लेकिन जो खैर तस्कर थे वह जंगल के रास्ते से जो है भागकर वहां मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि रात को जो है पुलिस की टीम आती है, वन विभाग की टीम जाती है, लेकिन कुछ जानकारी ना मिलने की वजह से जैसे ही टीम सुबह पहुंचती है प्रतापनगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में, तो मौके से खोल समेत कई जो सामान था वो बरामद हुआ है। फिलहाल जो है पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उन खैर तस्करों की जो है धरपकड़ के लिए भी टीमें गठित की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक यमुनानगर में खैर तस्करी जो है बड़े पैमाने पर होती है। कई बार जो है वन विभाग कर्मचारियों पर हमले भी किए गए हैं, लेकिन यमुनानगर जिले में यह पहला ऐसा मामला है जब खैर तस्करों ने सीधे जो है फायरिंग की है। इससे जहां वन विभाग के कर्मचारी सहमे हुए हैं, वहीं पुलिस विभाग पर भी जो है एक बड़ी कार्रवाई का भी दबाव है। अब देखना होगा पुलिस जो है इन जो खैर तस्करों को कब तक गिरफ्तार करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज हमें पूरी जानकारी देने के लिए। ये मामला भी कल रात 10:15 बजे का है जी। हमारे को सूचना मिली कि कुछ लोग यहाँ खिजराबाद आरफ से खैर काट रहे हैं, तो मैं टीम बना के यहाँ पे पहुंचा था और मेरे साथ एक वन दरोगा, वह एक फॉरेस्ट गार्ड मंजीत, वह वन दरोगा थे जी, और एक संदीप फॉरेस्ट गार्ड जो इंचार्ज है यहाँ के। हम चारों ने यहाँ घेराबंदी करी थी उनकी, लेकिन जैसे ही उनके पास पकड़ने के लिए आए उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग खोल दी जी। फायरिंग होने का हम थोड़े से पीछे हट गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनका पीछा किया। आगे जाकर उन्होंने फिर दूसरा फायरिंग खोलने की कोशिश करी, जिसके बाद हम थोड़े से पीछे हट गए और वो आगे निकल गई। यहाँ 3 पेड़ कटे मिले, 3 पेड़ों में लकड़ी बरामद हो गई है। अच्छा, खोल बरामद हो गया जी, गोली का जिससे फायरिंग करी थी, और आरा पत्ती, उनके जूते, उनके ओढ़ने का बिछा, जो चादर वगैरह वो सब कुछ बरामद हो गया जी। पुलिस में रिपोर्ट दी है जी।